हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझसे कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि कहाँ पे हम पीएचडी कर सकते हैं, कौन से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हम पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक मुसीबत होती है कि उनके पास CSIR नेट जैसे एग्जामिनेशंस का सर्टिफिकेट नहीं होता। बहुत कोशिशों के बाद भी उनका CSIR नेट नहीं निकला होता। तो वो मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर क्या हम पीएचडी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में हर जगह CSIR नेट मांगते हैं। तो उनका सवाल यही होता है कि क्या हम पीएचडी नहीं कर सकते अगर हमारे पास CSIR नहीं है या ICMR नहीं है या DBT का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या पीएचडी नहीं की जा सकती। मेरा जवाब यही होता है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं पीएचडी। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे नेट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उन इंस्टीट्यूट्स में आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है और वो फेलोशिप एकदम बराबर ही होती है जो कि किसी भी JRF स्टूडेंट को मिलेगी। तो जी हाँ, इससे कुछ समय पहले मैंने ISM धनबाद के बारे में भी वीडियो बनाया था, जहाँ पे नॉन नेट स्टूडेंट्स अलाउड थे और फेलोशिप, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप वहाँ पे दी जा रही थी। आज का वीडियो मैं IIT इंदौर के बारे में बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे PhD की अपॉर्चुनिटी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। ठीक, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। अब देखिए कि इसका नोटिफिकेशन का नंबर क्या है। IITI मतलब IIT इंदौर एकेडमिक्स PhD एडमिशन 2024-25। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईली मोटिवेटेड रिसर्च ओरिएंटेड एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है कि वो यहाँ पे PhD के लिए आए। अब यहाँ पे दो तरीके की PhD की कैटेगरीज़ है, एक तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, एक फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फोकस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल जो कैटेगराइजेशन है जिसके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं FA एब्रीविएशन है फेलोशिप अवॉर्डी का। तो ये तो सबसे कॉमन जो कैटेगरी है वही है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने CSIR नेट या UGC या NBHM या DST किसी भी एक इस फंडिंग एजेंसी से अगर उनको फंडिंग मिल रही है तो वो FA कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अब अगर बात करते हैं FAP कैटेगरी की, तो इसका मतलब है फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे JRF SRF प्रोजेक्ट स्टाफ वर्किंग इन स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर अ फैकल्टी मेंबर PI ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ IIT इंदौर। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फेलोशिप हो। इस कैटेगरी के अंदर आपके पास ज़रूरी नहीं है कोई फेलोशिप हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए IIT इंदौर की फैकल्टी के पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि अलग अलग फंडिंग एजेंसी से फंडेड होंगे। अब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको JRF स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के अंडर में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो फंडिंग मिलेगी वो जो फंडिंग एजेंसी होगी वही प्रोवाइड करेगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास अपनी फेलोशिप हो। तो इस कैटेगरी में नॉन नेट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा FAR, तो फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च डेवलपमेंट फंड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, रिसर्च डेवलपमेंट फ़ंड में मल्टीपल और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, अब रिसर्च डेवलपमेंट फ़ंड का मतलब देखिए क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट के पास, जैसे IIT के पास अपने फ़ंड्स होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब IIT इंदौर के पास भी अपने फ़ंड्स होंगे। उन फंड्स के थ्रू वो टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे PhD कर रहे होंगे उनको टीचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी PhD के साथ साथ उनको कुछ क्लासेस दिए जाएंगे जो उनको लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के, और उसके बदले में उनको फेलोशिप दी जाएगी। इसी को बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो इंस्टीट्यूशनल टीचिंग असिस्टेंटशिप विद स्कॉलरशिप एज पर MHRD गाइडलाइंस, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए SW यानी कि स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। तो ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। IES मतलब इंस्टीट्यूशनल स्टाफ, DF मतलब डिफेंस फोर्सेस के स्टूडेंट्स के लिए, और CT मतलब कॉलेज टीचर्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी और भी फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं। फॉर्म फॉर स्पॉन्सरशिप लेटर, जो स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड होंगे उनके लिए ये है।
फॉर्म फॉर एनओसी एप्लीकेंट्स अंदर SWDF डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एनओसी, फॉर्म फॉर सेलेक्टिंग अ को सुपरवाइज़र फ्रॉम एन एक्सटर्नल और स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि यहाँ पे IIT इंदौर में है सिचुएटेड, तो इन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हम अब देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है, बायो साइंस एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिज़िक्स है। ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर आप यहाँ पे PhD करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये देखिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, इसके साथ ही साथ गेट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप MSc हैं, बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस किया जा रहा है MSc का। नेक्स्ट, 4 years बैचलर्स डिग्री और 5 years इंटीग्रेटेड डिग्री इन द रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपके पास BTech है और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं एक बार फिर से देखूँ, मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट डिपार्टमेंट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का अगर मान लीजिए MTech वगैरह है तो भी आपको यहाँ पे गेट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में है, द रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस यानी कि MSc है, तो भी आपको यहाँ पे गेट का ज़रूरत पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट UGC CSIR वगैरह आपके पास है तो भी अच्छा है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है विद फर्स्ट डिवीजन एज डिफाइंड बाय द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन विद UGC लेक्चररशिप एंड वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर नेट LS है और गेट है उसके साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट जो है वो कंपलसरी नहीं है डिफेंस पर्सनल के लिए, DF या IAS CT SW कैटेगरी के लिए ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास गेट का सर्टिफिकेट है, नेट नहीं भी है तो भी चलेगा, बैचलर्स है, गेट है तो आप कर सकते हैं अप्लाई, मास्टर्स है, गेट है तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग डेट्स दी हुई है कि आपकी डेडलाइन क्या है, शेड्यूल्ड फॉर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए August 23 थी, वो निकल चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए August 15 थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अभी भी टाइम है, August 30 है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग का अभी अपडेट नहीं हुआ है। मेटलर्जिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 सितंबर है लास्ट डेट। बायो साइंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 12 सितंबर है लास्ट डेट। ठीक है, तो अभी आप इतनी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आइए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में पूरा। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स 100 रुपये आपके लगेंगे और आपको अप्लाई आप कर सकते हो। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए $30 यहाँ पे लगेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन्हीं से कांटेक्ट करके पूछेंगे। अगर एड्रेस की बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, खांडवा रोड, सिमरौल, इंदौर, ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। आपको यहीं पे आपका पूरा कोर्स होगा। ट्यूशन फ़ीस की बात करता हूँ तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है किस तरीके से सेलेक्ट होंगे, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो इंटरव्यू के ज़रिए होगा। या तो आप इन पर्सन इंटरव्यू देने आ सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंटरव्यू हो सकता है शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स का। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर इंटरव्यू। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी चाहिए होगा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि FA कैटेगरी, FAP कैटेगरी, FAR कैटेगरी और इस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज़ के अंडर में एडमिशन ले रहे हैं।
तो मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं पता है क्योंकि मैंने बाकी एडवर्टीज़मेंट्स नहीं ओपन किए हुए हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की भी अपनी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो BSBE पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट फ्रॉम BSBE पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के केस में ये जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप अवेलेबल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही लेने वाला है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास UGC है, CSIR JRF है या इसके अलावा DST इंस्पायर प्लस गेट है तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि मेरे जो चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट आकर के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। तो देखिए बाकी डिपार्टमेंट्स में अगेन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे गेट भी सिर्फ और सिर्फ गेट भी एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बायोलॉजिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास या तो UGC हो या CSIR JRF हो या DST इंस्पायर प्लस गेट हो और इक्विवेलेंट फेलोशिप आप होल्डर होने चाहिए। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू है वो 26-27 सितंबर को है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 सितंबर को है। यहाँ पे सभी प्रोफेसर्स की जो रिसर्च लैब है उनकी डिटेल्स, उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो दी हुई है। आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जा कर के वो जो काम कर रहे हैं वो स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी TADA वगैरह नहीं पे किया जाएगा फेलोशिप मतलब इंटरव्यू देने आने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे मिनिमम 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन अरेंज करवाने पड़ेंगे जो कि आपके रेफरीज़ को डायरेक्टली इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजने होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट नहीं मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू दें। तो आपको डायरेक्टली कैंपस में आकर के ही इंटरव्यू देना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप A यानी कि फेलोशिप अवॉर्डेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा ये भी यहाँ पर भी दिया हुआ है। बेसिकली हर जगह इन्होंने जो फेलोशिप अवॉर्डेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आप यहाँ पे मैसेज मेल कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।